मैं हूं मेराज अहमद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय न्यूज चैनल न्यूज 360। सामाजिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान कार्यक्रम को त्वरित गति देते हुए स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव और तमाम सुविख्यात चिकित्सकों का बहुमूल्य सुझाव तमाम दर्शकों तक लगातार प्रयासरत हूं पहुंचाने के लिए। आज हम जिस चिकित्सक से मुलाकात कर रहे हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है, सीवान जिले के इमर्जिंग डॉक्टर हैं। काफ़ी कम समय में इन्होंने अपने ख्याति प्राप्त की है और अपने मेडिकल अनुभव से समाज को काफ़ी लाभान्वित किया है। ये हैं डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र, जिनसे हम जानेंगे कि बदलते हुए मौसम में होने वाली कौन कौन सी सामान्य तौर पर बीमारियां इस सर्दी के मौसम में लोगों को प्रभावित कर सकती हैं। आइए डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र से जानते हैं। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र आपके सभी व्यूअर को आपके माध्यम से हमें एक मंच मिला सभी लोगों से रूबरू होने का, मैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं न्यूज़ 360 का। और आपका चैनल को हम बहुत अरसों से देख रहे हैं, इसके खुद हम फॉलोअर हैं। बड़ी अच्छा लगता है आपका जो इंटरव्यू आता है डॉक्टर लोग के बीच का, हमारे कलीग के बीच का, तो काफ़ी सराहनीय होता है और यह आम लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी जो मौसम चेंज हो रहा है इसमें कोल्ड एक्सपोजर से बचना है। बच्चे से लेके बुजुर्ग, खास कर के जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, उनको हम लोगों सुबह के समय जल्दी बिस्तर नहीं छोड़नी है। एयर से कोल्ड एक्सपोजर में बचने के लिए हम लोगों को कानों को अपने ढक के रखना है। और अभी COPD के पेशेंट, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के पेशेंट या अस्थमा के पेशेंट या कार्डिक पेशेंट को सांस में कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है और उन लोगों को अपने डाइट प्लान में भी बहुत देना है। बहुत उस तरह की ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, दही के लाई सब अवॉइड करना है। जो दमा के मरीज हैं, जो रूमेटिक अर्थराइटिस के भी पेशेंट है, गठियों का दर्द भी अभी बढ़ जाता है। और खासकर देखते हैं हम लोग कि अभी कोलेस्ट्रॉल, जो हार्ट के पेशेंट हैं, सर्दियों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ज़्यादा लोग रिच डाइट लेने लगता है। रिच डाइट लेने से क्या होता है कि ज़्यादा अगर हम लोग ऑयली स्पाइसी फूड लेंगे, चिकन मटन ज़्यादा अगर लेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को, अब आपके दर्शकों को मैं अपने माध्यम से चाहूँगा कि फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा के रखें। यंग जनरेशन में अभी हम लोग देख रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड, लिपिड प्रोफाइल काफ़ी एबनॉर्मल मिल रहा है। सर्दियों में सब लोग बाहर की फूड ज़्यादा लेते हैं तो बढ़ जाती है। तो खान पान संयमित लें और बहुत ठंडा चीज़ ना लें। एक्सरसाइज पे विशेष फोकस करें। कम से कम पर डे 30 मिनट पैदल चलना है, तेज़ चलना है या वर्कआउट करना है। वीक में 5 दिन तो अनिवार्य है करना। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र बदलते हुए मौसम में होने वाली बीमारियों से बचाव कैसे किया जाए, इस विषय पर काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे व्यूअर्स को दे रहे हैं। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र के द्वारा समाज के तमाम क्षेत्रों में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन कर समाज के दीन दुखियों, गरीबों और असहाय लोगों को लगातार स्वास्थ्य से संबंधित निःशुल्क चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध कराने का काम होता रहा है। साथ ही साथ बहुत सारे समाज सेवी संस्थाओं में इनकी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिला सीवान के एक ऐसे चिकित्सक हैं जिनके कंधों पर समाज के विकास का एक बहुत बड़ा दायित्व है और इसका निर्वहन करते हुए समाज के तमाम समुदाय और सभी वर्गों तक पहुंचने का प्रयास ये करते हैं। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र से जानेंगे कि जो अभी परिस्थितियां सामने आ रही हैं, जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि मसालेदार, ऑयली, स्पाइसी और हॉट जो डाइट्स लिए जाते हैं, भोजन लिए जाते हैं,
उससे कहीं ना कहीं कैलोरी बढ़ती है। और मोटापा को लेकर के इनसे हम प्रश्न जरूर पूछना चाहेंगे कि जिस तरह से मोटापा बढ़ता जा रहा है और मोटापा बढ़ने की वजह से बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है, ऐसे में किस तरह से इससे बचाव हो, सर इसके विषय में जरूर बताएं। हम सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारी बीमारियां हमारी जीवन शैली पे निर्भर हैं। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल सही कर लें तो बहुत सारी बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि मौसम जो चेंज हो रहा है, ऐसे भी लाइफ स्टाइल काफ़ी लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी गिर रहा है। बहुत लोग लेट से उठ रहे हैं और बहुत देर तक जगे रह रहे हैं। रात में लोग 2 बजे सो रहे हैं। तो वैसे लाइफ स्टाइल अर्ली मॉर्निंग उठना है और हम लोगों को ज़्यादा मोबाइल भी नहीं यूज करना, ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बच्चे भी हैं जो आजकल जो नेचुरल गेम है उसको छोड़ के फिजिकल एक्टिविटी लेस होते जा रही है, कम होते जा रही है। और हम लोग गैजेट का यूज करते हैं। एक परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग के पास एक मोबाइल है। अगर बच्चा 2 साल का है तो वो भी अलग मोबाइल देख रहा है, वाइफ अलग देख रही हैं, हस्बैंड अलग देख रहे हैं। परिवार का विकृत होते जा रहा है। तो हमारी चूँकि हम समाज से जुड़े हुए हमारी एक संस्था है श्री कृष्ण मोहन उषा फाउंडेशन, इसके बैनर तले हम लोग हमेशा वर्क करते रहते हैं हेल्थ पर, सामाजिक कार्य को लेके अवेयरनेस के लिए कि कैसे लोग जागरूक रहें, कैसे लॉन्ग लाइफ जिएँ और कैसे गरीबों को मदद किया जाए। जो हमसे बन पाता है लोगों से लेके हम लोग मदद करते हैं। हमें उस फाउंडेशन के थ्रू हम लोग हमेशा हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे थ्रू हम अपना लाइफ का 30% पार्ट हेल्थ कैंप में ही दे देते हैं। हम ईयरली मतलब अप्रॉक्स 100 कैंप करते हैं। 365 दिन में 100 कैंप कर देना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन कैंप के यहाँ के हम फादर ऑफ कैंप से लोग जानते हैं कि डॉक्टर साहब इतना कैंप करते हैं कि इतना कैंप हमको लगा कि 3-4 ज़िले में कोई डॉक्टर नहीं करता है। और मोटापा के बारे में तो वही लाइफ स्टाइल हम लोग सही कर लेंगे, खान पान सही रखेंगे। वेट रिड्यूस के लिए हम लोग डाइट प्लान देते हैं कि पेशेंट कैसे रिड्यूस करे। हम पेशेंट को वेट गेन भी करा सकते हैं, वेट रिड्यूस भी करा सकते हैं। इसमें लाइफ स्टाइल ही मायने रखता है, बहुत मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। चलते चलते डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र जी से यह सवाल हम जरूर पूछना चाहेंगे। कोविड-19 को लेकर के तमाम चिकित्सकों ने अपनी अपनी सुझाव और प्रतिक्रियाओं से हमारे तमाम दर्शकों को लाभान्वित किया है। और कोविड-19 का जिस तरह से शुरुआती दौर में इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव लोगों के जिंदगी पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उसका असर काफी व्यापक स्तर पर हुआ था। डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं, इस विषय में इनसे जानते हैं जी। कोविड-19 के विषय में हम आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसके बीमारी के बारे में तो सब लोग जान रहा है। इससे बचने के लिए हम लोग अभी मास्क लगाना है और बहुत भीड़ वाले जगह पे नहीं जाना है। और साथ ही साथ ये एक तरह से इसमें हम लोग एक चीज़ अच्छा चीज़ ब्यूटी भी देखें। हर एक निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी ढूंढना चाहिए। तो हम इसमें एक देखे हैं कि हम लोगों को परिवार के बीच में, हम लोग जैसे प्रैक्टिशनर हैं, सुबह से लेकर रात हो जाती थी, अपने बाल बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, मदर फादर के साथ बैठ नहीं पाता था। अब बच्चों के साथ 2-2, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा हम लोग टाइम गुजारने लगे। तो ये हर एक के निगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी है कि सभी लोग परिवार को समझा कि बहुत आवश्यकता बहुत नहीं है जीवन जीने के लिए। और सिर्फ हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है। ये महामारी बिल्कुल ये नेचुरल इसका सबसाइड हो जाएगा। इसका जो अभी वेदर चेंज हुआ है इसमें वायरल इन्फेक्शन बढ़ता है और इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हम लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, आप अपने सामाजिक संस्था के बारे में बतला रहे थे और निःशुल्क चिकित्सा शिविर कैंप का आयोजन का अगर हम जिक्र करें तो मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से हमको ये कहीं ना कहीं पूरी जानकारी है और क्षेत्र के लोगों के मौखिक रूप से भी जानकारी है कि सबसे ज़्यादा हेल्थ कैंप आप करते हैं। इस तरह की प्रेरणा और प्रोत्साहन कहाँ से आपको मिली? इसका श्रेय तो हम अपने फादर जो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उनको और मदर को ही देंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर जो समाज सेवा का भावना जगाया। हम इस फील्ड में
व्यवसाय है, लेकिन इसको हम सेवार्थ रखे हैं। सेवा का शुरू से ही फोकस रहा है और इसी को हम लोग उनकी इस बात को गांठ बना लिए। वो बोले कि हमारे समाज के लिए ही आपको जीना है, समाज को उस लोगों को मदद करना है जिसको मदद नहीं हो पाता है। तो यही मदर फादर ही हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, जिसके चलते हमको मिला कि समाज की कुछ मदद किया जाए। ये थे डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे। बदलते हुए मौसम में सामान्य तौर पर कौन कौन सी बीमारियां इंसान के जिंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं, इसके विषय में अपना विचार व्यक्त कर रहे थे, बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव दे रहे थे। एक छोटा सा हम परिचय डॉक्टर आशुतोष दिनेंद्र का देना चाहेंगे कि ये आदर्श चिकित्सा सेवा से भी सम्मानित हो चुके हैं। कई नामी पुरस्कारों को इन्होंने प्राप्त किया है और बहुत सारे ऐसे इनाम हैं जिनको मेडिकल क्षेत्र में इनको दिया गया है, तमाम पुरस्कारों से नवाजा गया है। कुछ इस विषय में जान लेते हैं। सर, आदर्श सेवा चिकित्सा से सम्मानित जो मेडल आपको मिला था, किस क्षेत्र में मिला था? चिकित्सा से सम्मानित हमको हमारे गुरु ने दिया था और उस समय हम लोग बहुत काफ़ी अच्छी सर्जरी करते थे और पेशेंट को केयर बहुत ज़्यादा करते थे, ह्यूमैनिटी के साथ रहते थे। इसलिए हमारे गुरु ने, ये डॉक्टर धीरेन्द्र प्रसाद सिंह ने ये सम्मान दिया था। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने भी, अभी जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी ने भी पिछली बार हमको युवा चिकित्सा सम्मान दिया था। और इसके अलावा बहुत सारा सम्मान, सीमान गौरव सम्मान भी मिला था। लगभग दर्जन से ज़्यादा सम्मान मिला है। ये तो सम्मान ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों को दिया हुआ ये है, इसलिए कि हम अब अपने को उस लायक नहीं समझते हैं। अगर सम्मान मिलता है तो हमारी और जवाबदेही बढ़ जाती है कि समाज को और कुछ करना है। तो इस सम्मान को सब हम अपने मदर फादर को ही डेडिकेट करते हैं और सम्मान से हम लोगों को थोड़ा सा बढ़ता है, अंदर से लगता है कि हाँ, हम समाज इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहा है, हमें कुछ और समाज के लिए करनी चाहिए। जी। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री बिहार सरकार के शुभ हाथों से प्रशस्ति पत्र और मेडल दे करके आपको जो सम्मानित किया गया, तो आप बताइए कि पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हृदय को क्या अनुभूति हुई, इसके विषय में बताइए। काफ़ी अच्छा लगा, हमसे ज़्यादा अच्छा हमारे चाहने वालों को लगा। हमारे जो भी हमसे जुड़ा रहता है वो काफ़ी लोग खुश थे, काफ़ी उसका चर्चा हुआ था, बहुत अच्छा लगा था, सभी लोगों को अच्छा लगा था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।